हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ नाउन चैप्टर ऑफ क्लास 7th स्टैंडर्ड ऑफ रत्ना सागर पब्लिकेशन बुक। सो रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक है न्यू ग्रामर एंड मोर और इसका चैप्टर नंबर सेकंड विच इज नाउन। आज इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे और हाँ, इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग नाउन्स चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं विद दैट व्हाट इज नाउन, उनके काइंड्स क्या होते हैं, सो इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो में बना चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग केवल बात करने वाले हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। So choose a suitable word and phrases from the box and fill in the blanks. Put cross where no word is required to be filled. तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि Do you have an extra dash gloves with you? So according to this, which option will be correct here? According to me here, a pair of. यहाँ पे आप क्या fill करेंगे? Here you should fill a pair of. तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप कहाँ fill कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ सेकेंड, अखिल ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट्स विद डैश शुगर। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है किसी भी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जहाँ पे आपको लगे कि कोई भी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है देन सिंपली यू मे पुट क्रॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट जूट इज डैश बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जूट इज अ, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर अ डैश ट्रीज इन माई गार्डन। सो यहाँ पे क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा? हियर वी आर गोइंग टू फिल फ्यू, यानी कि वहाँ पे क्या है पेड़ है मेरे गार्डन में। हाउ डैश टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। सो हियर द सेटेबल वर्ड विल बी हाउ मच. What will we fill here? How much. Now the next one is 6. The tabletop is made of fiberglass, यानी कि ये जो सेंटेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट है, मीन्स वी विल नॉट फिल एनी वर्ड हियर, यहाँ पे कोई शब्द भरा नहीं जाएगा। नाउ 7 नंबर, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट, बेसिकली बोल सकते हैं। सो यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज I bought umbrella. Umbrella means a vowel sound. It means that here we will fill what? And. So with this exercise A has been solved. And students, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाए और उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2. So these sentences are incorrect. Rewrite them using the correct form of nouns. सो यहाँ पे क्या मिस्टेक है आपको वो देखना है और जो करेक्ट यूज है वो करना है। तो द स्टार्स इन द स्काई शाइन एवरी नाइट्स। तो यहाँ पे देखिए एवरी नाइट्स है, नाइट्स रातें नहीं होता है, रात होता है। तो यहाँ पे एस आपको यूज नहीं करना है, यहाँ से आपको सिंपली बस एस हटा देना है। नाइट्स की जगह पे आप केवल क्या लिखना है? नाइट लिखना है। ओके एवरीवन। नाउ चाइल्ड गो टू द पार्क विद देयर पेरेंट्स। यहाँ पे चाइल्ड नहीं होता, दैट विल बी चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हियर वी व्हाट शुड वी विश? What should we write? Here we should write children. Okay, everyone. Now, the shepherd and their sheep live on the hills. जिन बच्चों ने मेरी नाउन वीडियो देखी हो, जो मैंने लेक्चर दिया हुआ था, तो उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था कि शीप्स का प्लूरल शीप ही होता है, हम एस ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ जो शीप्स में एस लगा हुआ इसे बस आपको हटा देना है। Now, 4th number, I bought different type of cheeses when I visited Switzerland. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में चीजेस, यानी यहाँ पे भी आपने क्या किया? चीजेस किया, इसे चीज कर देना है, यानी कि एस को आपको हटा देना है। नाउ 5 क्या कर रहे हैं? द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ डू नॉट लाई इन द मटेरियल थिंग, नॉट थिंग, इट शुड बी थिंग्स। फाइन। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड B as well. And everyone, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो बेटा यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप योर कमेंट एज वेल। नाउ इससे मुझे लगेगा कि मेरा एफर्ट आप लोगों को यूजफुल लग रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? कैन रीड द पोम द फॉक्स एंड द ग्रेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें फिल करना है वन समर डेज अ फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू एन। तो अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, यानी कि यहाँ पे जो पहला जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे हमें क्या फिल कर देना है? ऑर्चर्ड स्टूडेंट। ऑल राइट, यानी ऑर्चर्ड बगीचा।
देन आफ्टर देखिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं, फेंट एंड ही वॉज हंग्री टू व्हेन सडनली हिज कीन आईज चांस टू फॉल अपॉन अ, यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे बंच है अभी, सो हियर वी विल फिल बंच, व्हाट विल फिल हियर बंच ऑफ ग्रेप्स above the wall. Ha, just the thing. He said, who could resist it? He eyed the purple. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, डैश, पर्पल डैश जम्प्ड, फिर हम यहाँ पे फिल करेंगे क्लस्टर, यहाँ पे जो सेटेबल वर्ड होगा क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप फिल करने वाले क्लस्टर, सो हियर वी आर गोइंग टू फिल क्लस्टर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो अब आगे फिल करेंगे हम लोग, एंड स्प्रैंग अगेन एंड डैश। सो अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट फिलिंग वर्ड होगा दैट विल बी रिजल्ट्स, यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स वर मच द सेम although his lips were desperate and high at length and he paused to wipe a tearful eye and shrug यहाँ पे बोलेंगे shoulder, यहाँ पे क्या बोलेंगे shoulder, so here we are going to fill this one, so here we will fill shoulder। all right everyone, I'm not so dry and lunch is bound to come with the dash, यानी क्या यहाँ पे जो suitable word होगा that will be are, क्या fill करें with the are। यहाँ पे सिंपली भी बोलेंगे द मोरल अकॉर्डिंग टू द पोम, द मोरल इज डैश 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 एंड बियॉन्ड योर आवर, यहाँ पे लास्ट वर्ड आपका बचा हो तो यहाँ पे आप क्या फिल करने वाले, यहाँ पे आप फिल करने वाले रीच। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व्ड सी एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डी। What the D is saying that here are some interesting facts about animals. Choose the correct option from the bracket to complete the sentences. All right. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, आर मच ऑल, यहाँ पे बोलेंगे ऑल, यहाँ पे क्या टिक करेंगे ऑल स्नेक्स आर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द बैट इज, यहाँ पे द बैट इज द, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, द बैट इज द ओनली, द बैट इज द only mammal that can fly। Now we have third, whales, dolphins and seals are, so all are, यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग all, तो ये सारे क्या हैं mammals, एक एक्स्ट्रा लग गया, so this will be what all। okay everyone, now fourth number, what this one is saying that a giraffe has the same number of bones in its neck as human do 7, however bones is quite long, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे each, which option we are going to fill here, here we are going to fill students each। now question number 5, dash sloth appear green because they have algae in their hair, are some much, so here we will fill some sloths, क्या fill करेंगे some sloths। now sixth, what this one is saying that anteater is toothless, so यहाँ पे हम बोलने वाले हैं 6 में द, यहाँ पे क्या बोलेंगे, here we will fill the। now 7 number, it's hard to sneak up on dash frog, it can all in all the directions at once, so here we are supposed to on a frog, क्या fill करेंगे on a frog। now 8 number, डैश बर्ड हैविंग लार्ज ब्रेन्स, तो सिंपली यहाँ पे हम फिल कर देंगे मेनी बिकॉज काउंटेबल नाउन है। एंड नाउ 9 आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं मैकपीज एंड रेवंस हैव डैश ब्रेन सेल्स, सो यहाँ पे हम बोलेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ। ओके एवरीवन, सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड डी एज वेल। चलिए फटाफट चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करेंगे ई नंबर। तब तक प्लीज सबसे पहले आप लोग प्लीज वीडियो में जो आपको नीचे लाइक बटन दिख रहा है उसको आप हिट कर दीजिए, और वीडियो के एंड पे आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा, जिससे कि फर्दर और सारी वीडियोज में आप लोग के लिए लेकर के आता रहूं। चलिए आगे देखते हैं। सो रीड द पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंसेज एंड रीराइट द पैराग्राफ करेक्टली इन योर नोटबुक। ओके, तो कहीं मिस्टेक्स हैं, हमें मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। चलिए रीड आउट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि लास्ट मंथ सुष्मिता वेंट ऑन अ हॉलीडेज, नहीं हो देखिए आल लिखा है तो हॉलीडेज नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है एस को हटा देना है। फाइन एवरीवन, नाउ आगे चलते हैं। With family at Dalhouse in the morning, she woke up to the sight of the lush green forest and the majestic mountain। तो यहाँ पे होगा आपका mountains, क्या होगा mountains। All right everyone, चलिए आगे चलते हैं। At the night she gazed at the
स्टैरी स्काईज नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखने वाले स्काई SKY। ऑल राइट एवरीवन, आगे चलते हैं। वन मॉर्निंग एज, इसे प्लीज आप लोग लिखते जाइए, मैं इसे तब तक इरेज कर दे रहा हूं। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वन मॉर्निंग एज शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कॉटेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉटेजेस नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आप एस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कॉटेज होगा। देन आफ्टर शी सॉ सेवरल लार्ज डार्क क्लाउड, तो यहाँ पे क्लाउड्स करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सेवरल मींस के लार्ज एंड डार्क क्लाउड्स, यहाँ पे आपको एस ऐड करना है। कवरिंग द ब्लू स्काईज, देखिए फिर से प्लूरल फॉर्म में हो गया, इसको आपको क्या करना है, SKY करना है, स्काईज को SKY करना है। ओके, नाउ सून द सन हाइड बिहाइंड द डार्क क्लाउड, यानी कि इस बार यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क क्लाउड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डार्क क्लाउड्स। सुष्मिता सॉ फ्लॉक ऑफ बर्ड, झुंड की बात हो रही है, बर्ड में मिस्टेक है, बर्ड होगा बर्ड्स, यहाँ पे आप क्या ऐड करने वाले हैं, एस ऐड करने वाले हैं। Across the sky they had probably anticipated the rain and were heading toward their nests. A little later she heard thunders, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे थंडर्स नहीं होगा, थंडर होगा, अगेन यहाँ पे एस लग गया है, इसको आपको ओमिट कर देना है, हटा देना है। ऑल राइट एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। There was another sound that alarmed her. This sound did not come from the sky, यानी इस बार स्काई सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। The sound came from the lawn in the rear of the cottage, इस बार भी सही है। Now she went to the windows, ओके यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए ये एस नहीं आप लगाएंगे यहाँ पे, तो एस को आप क्या कर देना है, हटा देना है। Now then after and that overlooked the lawn. To her amazement she saw some pretty peacock, peacock नहीं होगा, कई सारे peacock की बात हो तो peacocks हो जाएगी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, peacocks कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। आगे चलते, that day she learned that there are some bird not birds, ये क्या होगा, birds, यहाँ पे आप s ऐड करेंगे, that avoid the rain and while there are some that enjoy it just like humans. Okay everyone, so with this we have solved E as well। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि रीड आउट द क्लूज बिलो एंड कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ओके, तो देखिए मैं हिंट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, हिंट आप लोग अपना इसे बेटा फिल करिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस वर्ड के लिए क्या कलेक्टिव नाउन बेसिकली यहाँ पे होने वाला है, तो आपको यही देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा पजल दिया गया, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे आपका पहला वन दिया गया सी, तो यहाँ पे आप फिल करने वाले हैं CHEST, चेस्ट। ऑल राइट, यानी यहाँ फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, डाउन में CHEST, ऐसे आपको फॉलो करना होगा। फिर देखिए हम सेकंड में हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड बन रहा है TE, मिल गया AMT। ऑल राइट एवरीवन, दिस इज जस्ट लाइक अ गेम। एंड फर्दर अगर हम लोग चलते हैं फिर थर्ड की तरफ, तो यहाँ पे देखिए आपको बन जाएगा क्लाउड, क्या बन जाएगा, क्लाउड। ऑल राइट एवरीवन, क्लाउड फिनिश हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे आते देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको हो जाएगा डायनेस्टी, DYNASTY। देखिए पूरा कैसे हो गया, डायनेस्टी हो गया। नंबर आप लोग मिला करके जरूर फिल कर लीजिए कि फोर्थ नंबर यानी फोर्थ यहाँ पे है, तो डायनेस्टी ऑफ द किंग हो जाएगा। ऑल राइट एवरीवन, नाउ अब यहाँ पे 7 देखिए दिख रहा है, तो 7 पे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा CH। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल वर्ड होगा दैट वुड बी कारवां, CARAVAN। ऑल राइट, नाउ दिस पजल आल्सो हैज बीन सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये 7 से हमें ये भी मिल जा रहा है, CHAIN। ठीक है, नाउ आगे हम लोग मूव करते हैं और अब देखिए 8 यहाँ पे मिल गया TROUPE, ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ दिया गया है, तो फिफ्थ में यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टैक, STACK। ओके, दिस विल बी स्टैक। फाइन एवरीवन, अब आगे हमें मिल गया है 6 और 6 में हम लोग फिल कर देंगे एल्बम, क्या फिल हो जाएगा,
एल्बम, ALBUM। आई विश समझ में आ रहा होगा, बट ये दिस इज जस्ट लाइक अ पजल। इसे आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हो गया आपका STACK। स्टैक एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये स्टैक का ये नहीं बल्कि ये आपका पजल सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये सीरीज, SERIES। सो मोस्ट प्रोबेबली सारे मैंने सॉल्व कर दिए। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं हम लोग जी की तरफ। तो देखिए जी क्या कह रहा है, रीअरेंज द लेटर्स इन द ब्रैकेट टू मेक कलेक्टिव नाउन्स टू यूज देम। वेल, काफी इजी हो गया, तो मैं तो बल्कि कहूंगा इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करिए, ये बहुत ही। चलिए सॉल्व करा देता हूं जिससे कि जल्दी हो जाए। सो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्रू। दिस इज व्हाट, क्रू। यहाँ पे जब आप इस वर्ड को प्रॉपरली फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रू आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में दिस इज फैमिली। दिस इज व्हाट, फैमिली एवरीवन। और हम थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर यहाँ पे आपका फॉर्म करे क्राउड। व्हाट, दिस इज क्राउड। फोर्थ नंबर यहाँ पे अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, दिस इज व्हाट, क्लम्प। दिस इज व्हाट, क्लम्प। ओके, नाउ फिफ्थ में आपको काफी इजी लग रहा होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा रेंज। क्या हो जाएगा, रेंज। ऑलराइट। और फिर आगे यहाँ पे बात करेंगे हम सिक्स की। दिस इज व्हाट, बकेट। दिस इज व्हाट, बकेट। तो इसे आइए हम लोग फिल कर देते हैं। नाउ आगे चलते हैं। Now we have question number 7. So simply ये आपको दिख ही रहा होगा, this will become pack. What, pack? Now 8, this is flock. आप लोग प्लीज इसे आप वीडियो को रोक करके भी आप फिल कर सकते हैं इजीली। मैं सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे आपका बन जाएगा बैंड। क्या है, दिस इज व्हाट, बैंड। नाउ द 10th नंबर, दिस इज स्वार्म। दिस इज व्हाट, swarm. All right, everyone. So with this one has been also solved. Now let's move to H. क्योंकि ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कई सारे चूंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है बेटा इस चैप्टर में, तो मैं चाह रहा हूं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं पूरा रीड नहीं करूंगा। चलिए H की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और सारे वीडियोज में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करूं, ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पे। तो प्लीज इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा व्यूज आए, मुझे भी लगे कि हाँ वाकई मेरी मेहनत साकार हो रही है। नाउ लेट्स सॉल्व एच। सो एच फर्स्ट नंबर इज ऑलरेडी सॉल्व। अब बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ पे सेकंड में हम लोग फिल करेंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या फिल करेंगे, दिस इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइन। थर्ड नंबर तो आपको काफी इजी लग रहा होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रैंड। क्या होगा, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। नाउ फोर्थ में आप फिल करेंगे बेल ऑफ कॉटन। क्या फिल करेंगे, दिस इज एल। ओके, बेल ऑफ कॉटन। नेक्स्ट जार ऑफ जैम। फाइन। 6 में हम क्या फिल करेंगे, बॉक्स ऑफ सीरियल्स। आगे चलते हैं, आगे हम फिल करेंगे यहाँ पे 7 में सैक ऑफ राइस। सैक मीन्स बोरी होता है। नेक्स्ट 8 शीट ऑफ पेपर। ये काफी इजी लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बॉटल ऑफ वाटर। क्या फिल करेंगे, बॉटल ऑफ वाटर। 10 की अगर हम बात करें तो यहां पे हम बोल सकते कैन ऑफ ऑयल। 11 क्या हो जाएगा, हीप ऑफ गार्बेज। नेक्स्ट कप ऑफ मिल्क। वेरी इजी। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड एच एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर आई। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन द करेक्ट नाउन इन द ब्रैकेट। ओके, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं रीड आउट नहीं करूँ कि मैं ऑप्शंस देख करके टिक करता जाऊंगा कि कौन सा वर्ड परफेक्ट, आप बाद में इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स नहीं होता बेटा, इक्विपमेंट होता है। सो यानी कि इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय, तो आपको पता ही होगा, ये तो काफी ईजी होगा। ये एम्प्लॉइज होता है, एम्प्लॉय नहीं होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लेफ्ट योर लगेज। यहां पे क्या फिल करेंगे हम लोग, लगेज फिल करेंगे। यहां पे पेट्रोल्स नहीं होता है, पेट्रोल ये तो आप ही कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे भी एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट नहीं होता। ये सारे मैंने अपने वीडियोस लेक्चर में कवर किया था, सारे मैंने बताया था किसका सिंगुलर क्या होता है, किसका प्लूरल क्या होता है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा सिंपली उन्हें बहुत इजीली आ रहा होगा। जैसे देखिए एडवाइस, ये तो मैंने अपने लेक्चर में सबसे पहले ही बताया था कि एडवाइस होता है, एडवाइस का एडवाइजेस होता ही नहीं। ओके,
चलिए बात करते हैं हम लोग 7 नंबर की। तो यहाँ पे गार्बेजेस नहीं होगा, दिस विल बी गार्बेज। 8 फर्नीचर, फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स होता ही नहीं। ऑलराइट एवरीवन। नेक्स्ट 9 ऑलवेज सिंगुलर होता है, मैंने आप लोग को बताया हुआ था। 9 की बात करें, सिंपली यहाँ पे हेयर्स एंड हेयर, ये भी आप समझ गए होंगे जिन्होंने वीडियो देखो, देखते ही सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। हेयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेनिकुलर्स, वो बेनिकुलर जैसे मैंने स्पेक्टिकल्स बताया था वैसे ये बेनिकुलर्स होता है। ऑलराइट एवरीवन, जो आप लोग दूरबीन होता है देखते हैं, दैट इज बेनिकुलर्स। नाउ सिंपली आगे हम बात करें 11 नंबर की, म्यूजिक्स नहीं होता है, म्यूजिक होता है। नाउ 12 में पहले यहाँ पे कंपनी एंड कंपनीज, R2 लिखा है तो कंपनीज हो जाएगा बिकॉज प्लूरल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रोग्रेसेस नहीं होगा, प्रोग्रेस होगा। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड दिस वन एज वेल। नाउ इट्स टाइम फॉर जे। तो चलिए हम लोग अब जे को यहाँ पे सॉल्व करते देखते हैं यहाँ पे क्या है। इवन सो हरप्रीत इंटरव्यूड चेस ग्रैंड मास्टर कौन, काम आप लोग ये करिए बेटा कि इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करिए बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने चाहता कि वीडियो बहुत लंबी है, डायलॉग्स को आप लोग सिंपली बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आप खुद ही करिएगा। ऑलराइट, मैं आपको के नंबर सॉल्व करा दे रहा हूँ, बट हाँ किसी को अगर वाकई में से सोल्यूशन अगर चाहिए भी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि 8506890868, और आप मुझसे इस पूरे बुक का पेड PDF नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलिए क्या आगे हम लोग चलते हैं आगे, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर के को। तो के देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, underline the correct nouns in the brackets to complete these proverbs. Then write the kinds of the noun that you have underlined. Okay, तो यानी कि आपको अंडरलाइन करना है, फिर बताना है कि सॉरी कि कौन सा अंडरलाइन द करेक्ट नाउन, करेक्ट नाउन आपको अंडरलाइन करना है। बर्ड एट दैट स्पैरो ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ पे खैर ये सॉल्व है कि बर्ड यानी कि यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, A person ऑब्लिक चाइल्ड इज नोन एज कंपनी दे कीप, यानी कि यहाँ पे हम टिक करेंगे पर्सन को, और पर्सन एक कॉमन नाउन, यहाँ पे क्या टिक करेंगे पर्सन, और ये कॉमन नाउन, इसे आप लोग आगे लिख लीजिएगा। अब चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में यहाँ पे आपका है कि अ लिटिल हेट और नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सो अ लिटिल नॉलेज, अब नॉलेज क्या है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट एवरीवन। फोर्थ की बात करते हैं, ऑल रोड्स लीड टू ग्रीस और रोम, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे रोम, एंड सिंपली ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 की बात करते हैं, प्रेजेंस सॉरी हाँ यहाँ पे ऑल द दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और सिल्वर, तो यहाँ पे ये तो फ्रेज है, यहाँ पे आप गोल्ड करेंगे, और गोल्ड क्या एक मटेरियल नाउन है। 6 की बात करूं यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑब्लिक अब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, तो यहाँ पे आप टिक करने वाले हैं अब्सेंस को, और अब्सेंस एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बैड न्यूज और बैड इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्ट, तो बैड न्यूज आप बोलेंगे यहाँ पे, एंड न्यूज इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्दर 8 पे चलते हैं, ब्यूटी और हेल्थ लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, मींस ब्यूटी एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, तो यहाँ बोलेंगे ब्यूटी, और सिंपली ये क्या है, इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ 9th नंबर की अगर हम बात करें, चैरिटी ऑब्लिक शेयरिंग बिगिंस एट होम, तो चैरिटी ये भी एक बहुत अच्छा एक फ्रेज, इसे आप याद कर सकते हैं, तो चैरिटी हो जाएगा, और सिंपली इट्स अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 10th की बात करें सॉरी, डोंट बर्न योर पाथ्स और ब्रिजेस, सो यहाँ पे आप ब्रिजेस बोलेंगे, एंड इट्स अ कॉमन नाउन, इट्स व्हाट, इट्स अ कॉमन नाउन। 11th की अगर हम बात करें, तो एम्प्टी वेसल्स और बॉटल्स, ये भी एक फेमस फ्रेज है, प्रोवर्ब है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी वेसल्स। ऑलराइट, और यहाँ पे वेसल्स हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके एवरीवन। 12 की बात करते हैं, एवरी क्लाउड और स्टार हैज अ सिल्वर लाइनिंग, सो एवरी क्लाउड यहाँ पे क्या बोलेंगे, एवरी क्लाउड, एंड इट्स एन कॉमन नाउन। आगे आप क्या लिखेंगे कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। आगे की हम बात करें 13 की, डोंट क्राई ओवर स्पिल, मिल्क और जूस, तो सिंपली आपको पता होगा मिल्क के लिए फेमस है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क, एंड मिल्क इज एन कॉमन नाउन। नाउ आगे की हम बात करें 14 नंबर की, तो यहाँ पे है क्राउड, आप टिक करेंगे, और सिंपली क्राउड कैसा है, इट इज एन कलेक्टिव नाउन। ओके एवरीवन, सो विद दिस ये चैप्टर हो गया फिनिश, और जिसको भी जो बचा रिमेनिंग एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, या फिर इसी बुक के जितने भी बचे हुए और भी चैप्टर्स है उसका आपको अगर नोट चाहिए, सॉल्व PDF चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी एट माई व्हाट्सअप नंबर विच इज
फ्लैशिंग हियर ऑन योर स्क्रीन। ऑल राइट एवरीवन, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पेड नोट्स मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करा दूंगा। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।